नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी गाथा सुनने जा रहे हैं जो वीरता, त्याग और गौरव से भरी हुई है। रोहित सर की पुस्तक ब्रह्मशास्त्र के पन्नों से निकली ये कहानी है रणथंभौर के चौहान वंश की। अगर आपको इतिहास की ये रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए चलते हैं उस समय में जब भारत की धरती पर वीरों की गाथाएं लिखी जा रही थीं। 1294 में जब पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी, तब किसे पता था कि यहां इतिहास के सबसे वीरतापूर्ण अध्याय लिखे जाएंगे। गोविंदराज के बाद वीर नारायण, वाघभट और जयप्र सिंह जैसे योद्धाओं ने इस वंश को आगे बढ़ाया, लेकिन असली कहानी शुरू होती है हमीरदेव चौहान के साथ। 1282 से 1301 तक 19 साल तक हमीरदेव ने रणथंभौर पर राज किया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि ऐसे योद्धा थे जिनकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे। उनके विशाल अभियानों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर पर हमला किया, 1291 और 92 में, लेकिन हमीरदेव के सामने उसकी एक न चली। रणथंभौर का किला अजय था और हमीरदेव अपराजय। जलालुद्दीन को मुंह की खानी पड़ी और वापस लौटना पड़ा, परंतु प्रहलाद असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही रक्त सूख जाता था। उसकी नज़र रणथंभौर पर टिकी थी, लेकिन सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक घटना हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मोहम्मद शाह नाम का एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। जब उसने बगावत की और अपने मालिक के खिलाफ तलवार उठाई तो भागकर रणथंभौर पहुंचा। हमीरदेव के सामने शरण की गुहार लगाई। अब यहां था असली परीक्षा। अलाउद्दीन खिलजी का संदेश आया, मोहम्मद शाह को वापस कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमीरदेव ने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने कहा, जो एक बार हमारे दरवाजे पर आकर शरण मांगता है उसे हम कभी धोखा नहीं दे सकते, चाहे सामने खुद यमराज ही क्यों ना खड़ा हो। यही था राजपूती धर्म, यही था क्षत्रिय का कर्तव्य। अलाउद्दीन खिलजी को अपना बहाना मिल गया। उसने रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह था 1 साल तक चलने वाला घेराबंदी का युद्ध। अमीर खुसरो ने लिखा है कि किले के अंदर हालत इतनी खराब हो गई थी कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नहीं मिल रहा था। किले के अंदर भुखमरी थी, बाहर दुश्मन की फौज। लेकिन हमीरदेव का हौसला अटूट था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मरना है तो वीरों की तरह मरेंगे, झुकना है तो सिर्फ भगवान के सामने झुकेंगे। फिर आई वो काली रात, 11 जुलाई 1301। ये दिन राजस्थान के इतिहास में पहले साके के रूप में दर्ज है। लेकिन यह साका भी अनोखा था। रानी रंगदेवी और राजकुमारी देवलदे ने जल जौहर किया, पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। इतिहास में यह एकमात्र जल जौहर का उदाहरण है। हमीरदेव ने केसरिया बांधा,